welcome to my channel and to another video. अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो लेट मी टेल यू आई मेक 3 videos each week on Monday, Wednesday and Friday at 7 PM Gulf Standard Time. विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में कुछ ऐसी रेसिपीज जिसको खा के बहुत मजा आ जाए हम सब क्रेव करते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज जो मैं विंटर में हर बार बनाती हूँ और मेरी फैमिली को बहुत मजा आता है। When I say family, I mean to say Heath and Diya as well. उनको ये रेसिपीज बहुत पसंद है। So it's kids friendly recipes and also मैं एक स्नैक आइटम लेके आने वाली हूँ which is a गुजराती स्पेशल विंटर रेसिपी। So I hope आज का जो वीडियो है वो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। सो प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन एंड यस लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पहली रेसिपी है ओड़ो रोटलो। दिस इज गुजराती रेसिपी, तो आप हिंदी में इसे बैंगन का भरता भी कह सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ माय फैमिली फेवरेट डिशेस क्योंकि हीथ और दिया को एनीवे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है विंटर में खाने की, और जब उसके साथ बैंगन का भरता हो तो वो लोग फटाफट पूरा प्लेट खा जाते हैं। बैंगन का भरता जो है वो विंटर्स में इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये खाना अदरवाइज बहुत गर्म पड़ता है, बाजरे की रोटी भी बहुत गर्म पड़ती है। तो विंटर्स में जब हम खाते हैं तो इसका जो हेल्थ क्वालिटीज है और इसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटीज है वो डबल अप हो जाती है। मैंने 2 बड़े साइज के बैंगन लिए हैं और उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके अब मैं इसको स्लिट कर रही हूँ, यानी कि मैंने इसका एक कट किया है अंदर ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दूंगी। बहुत ही थिन लेयर ऑफ ऑयल है ताकि जब हम रोस्ट करें तो स्किन इजीली निकल जाए। और यहाँ पे यूएई में जो बैंगन है ये वाले बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, जूसी होते हैं और बिल्कुल भी अंदर से सड़े हुए नहीं आते हैं। तो अब मैंने इसको स्टव पे रख दिया है। ऑल्टरनेटिवली आप ओवन में भी कर सकते हो। और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ, तो उसका आटा बाइंड कर रही हूँ। मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है और उस पर सॉल्ट एज पर टेस्ट डाला है और मैं हमेशा थोड़ा वार्म वाटर से इसको बाइंड करती हूँ। तो पहले मैं एक साथ पूरा आटा बाइंड कर लेती हूँ क्योंकि मेरा एनीवे बहुत कम आटा होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आधा आधा कर सकते हो। तो एक साथ पहले मैं बाइंड कर रही हूँ, फिर जैसे जैसे मैं रोटी बनाती हूँ उतना लुइया लेके 2 लुइया लेके एक साथ मैं वापस इसको मसलती हूँ। तो एटलीस्ट पूरा एक साथ आपको 5 से 6 मिनट तक और 1 लुइया आपको 2-3 मिनट तक करना पड़ेगा, मसलना पड़ेगा। और तब तक मेरा ये जो बैंगन है वो भी रोस्ट हो चुका है। अब यूजुअली कैसा होता है ना कि ऊपर ऊपर से दिखता है कि ये रोस्ट हो चुका है, बट समटाइम्स कोई पार्ट से ये ऐसा होता है कि कच्चा रह जाता है। तो मैं ऊपर का जो पार्ट है, स्पेशली नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पे नाइफ डाल के चेक कर रही हूँ कि ये एकदम अच्छे से पका है कि नहीं। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसको उतार के दूसरे साइड रख दूँगी। अब तब तक मैं, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं वापस बाजरे की रोटी बना लूँ। तो एज आई सेड मुझे ट्रेडिशनल वे से नहीं आता है तो मैं बेल के बनाती हूँ रोटी। बट जब ये बेल के रेडी हो जाए रोटी तो इसको इस तरह से उल्टा करके लेते हैं हाथ में और इसी तरह से इसको डालते हैं। और वरना क्या हो जाता है ना कि बबल्स आ जाता है, तो बबल्स अवॉइड करने के लिए इस तरह से डाला जाता है और ऊपर से एक ऐसा थिन लेयर पानी का डाल देंगे ताकि कोई भी अगर ड्राई फ्लोर है तो वो वापस गीला हो जाए। तो इस तरह से मैं 2 रोटी बनाती हूँ। मैं हमेशा 2 रोटियाँ एक साथ बनाती हूँ। तो अगेन आई विल शो यू, इस वे से आपको डालना है और फिर ऊपर पानी स्प्रेड करना है। और इसको स्टव पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। फर्स्ट साइड जो है वो फटाफट आपको टर्न करनी है वरना फिर क्रैक्स आ जाते हैं सेकंड साइड पे। तो क्रैक्स नहीं आने चाहिए, पहली साइड को फटाफट करना है और फिर सेकंड साइड को अच्छे से कुक होने देना है लो फ्लेम पे। और जैसे ही कुक हो गया तो डायरेक्ट स्टव पे आप इसको जैसे नॉर्मल फुल्का रोटी बनाते हैं वैसे कर सकते हैं। तो वैसी ही ये सॉफ्ट बनती है। ऑब्वियसली फुल्का रोटी जितनी नहीं, लेकिन खाने जैसी होती है। ये बहुत टेस्टी लगती है। हीथ और दिया को बहुत पसंद आती है ये वाली रोटी। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर विंटर्स। गर्म होती है खाने में बाजरे की रोटी, तो विंटर्स के लिए बेस्ट है।
और अब ये ज़्यादा ठंडा हुआ नहीं है, बट एज आई सेड बहुत जूसी होते हैं यहाँ के बैंगन, तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी निकला हुआ है इसमें से। तो अब मैं इसकी स्किन निकाल दूंगी और फिर इसको नीचे से कट करके ऐसे ही मैश करूंगी। इसमें नाइफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नीचे से कर सकते हैं। अब मैंने ऑयल में जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है, हल्दी आधी चम्मच, 1 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, इन सबको मैंने ऑयल में अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद अब मैं ये अपना जो बैंगन है उसको डालूंगी। तो बैंगन को डालने के बाद इसको सिर्फ मिक्स ही करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो जो पानी जो था बैंगन का वो सूख जाएगा। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ। और जब मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैंने स्टफ को बंद कर दिया। The second recipe which I have brought for you all is मूली के मुठिया। मुठिया जो है वो अगेन गुजराती रेसिपी है, और गुजराती रेसिपी में यूजुअली हम लौकी के मुठिया बनाते हैं या मेथी के मुठिया बनाते हैं, बट क्योंकि इस बार विंटर्स है तो विंटर्स में मूली खाने का बहुत सारा फायदा होता है, बट मूली की सब्जी इन लोगों को ऐसे पसंद नहीं है, तो आई थॉट ऑफ स्टफिंग मूली इन माई मुठिया। और इसी तरह मैं बना रही हूँ मूली के मुठिया, विच इज another very tasty recipe। ये मैंने 4 मूली लेके रखी है। मैं मूली भी यूज करूंगी और उसके लीव्स भी धो के उसको अच्छे से फाइन कट करके यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है और इसको बारीक काट दिया है, जो मूली के पत्ते हैं उसी को ही। और अब मैं इसमें नमक डाल के इसको थोड़ी देर तक रहने दूंगी, ताकि इसमें से पानी निकले। अगर बहुत पानी निकलता है तो स्क्वीज करके ले लेना, अगर कम पानी निकलता है तो उसी में आटा डाल के हम वापस बाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ी देर रेस्ट करने दूंगी। इससे क्या होगा कि अभी ये बहुत खुला खुला सा है, लेकिन जब मैं इसमें नमक डालूंगी तो ये काफ़ी स्क्वीज हो जाएगा, और जब फिर इसमें हम आटा डालेंगे तो बाइंड करना बहुत ईजी लगेगा। तो अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया। इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकला नहीं है, तो मैं कुछ भी स्क्वीज आउट नहीं करूंगी, बट ये बैठ गया है अगर आप देखोगे तो। और अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच जितना बेसन का आटा डाल रही हूँ, 1 चम्मच जितना मैंने अदरक मिर्ची का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून जितना मैंने लेमन डाला है इसमें, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 चम्मच शुगर डाल रही हूँ मैं इसमें, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी अजवाइन और 2 चम्मच सेसमे सीड्स। बड़ी चम्मच जितना ऑयल डाला मैंने इसमें। और अब 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप रवा डाल रही हूं मैं इसमें, और एक थोड़े से पिंच बेकिंग सोडा का मैंने इसमें इनो डाला है। अब मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी। अगर इसी में ये बाइंड हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर थोड़ा एक्सटर्नल पानी हम ले सकते हैं बाइंड करने के लिए। अगेन इसको भी मैं 30 मिनट के लिए स्टीमर में रखूंगी। इस हिसाब से मैंने 1/2 इंच की कटिंग कर ली है सारे मुठिया की। और इसका भी ऐसा ही है कि जब ठंडा हो जाए तब आपको कटिंग करनी है, वरना ये पूरे मैश हो जाते हैं। तो एकदम जब ठंडा हो जाए तो तब इसकी कटिंग करना है। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और उसमें मैं मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ और थोड़ी सेसमे सीड्स। और अब मैं उसमें मुठिया डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
इसको अगर थोड़ा नीचे बैठने दे और एक तरफ थोड़ा क्रिस्पी बनाए तो और भी टेस्टी लगता है ये। तो आपको जिस हिसाब से टाइम हो उस हिसाब से आप इसको गैस पे और थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोट करना है ऑयल में, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए नीचे बैठने देना है, एक थोड़ा सा रेडनेस आ जाए तब तक, और फिर मुठिया रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी इज उड़द दाल रेसिपी। उड़द दाल जो है वो बहुत गर्म होती है खाने में, तो विंटर्स इज द परफेक्ट टाइम टू हैव इट, टू एंजॉय इट, टू relish इट। सो उड़द दाल मैं बहुत ही सिंपल वे से बनाती हूँ। एज आई सेड, माय रेसिपीज आर किड्स फ्रेंडली रेसिपीज, तो ये वाली दाल फिनिश करने का कोई इश्यू ही नहीं है। मैंने 3/4 कटोरी उड़द दाल ली है और उसको मैं अब वॉश कर लूंगी। कुकर में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, उसमें मैंने हल्दी डाल दी ऑयल में ही। उसमें मैंने 1 चम्मच मिर्च डाल दी और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाला और ऊपर से थोड़ी हींग डाल दी, और फिर मैंने उसमें अपनी उड़द दाल डाल दी। ज़्यादा मसाले मैं इसमें डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब अंदाज से इसमें पानी डाल देंगे। उड़द दाल में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये वाली दाल पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो मैंने 3 गुना पानी लिया है यहाँ पे। तो अब ये बॉईल होने लगा है, तो मैं इसकी लिड को क्लोज कर दूंगी और इसे 3 सीटी तक बचने दूंगी। दिस इज हाउ इट लुक्स। ऐसी पकी हुई होनी चाहिए दाल, एकदम से सॉफ्ट और मशी। और अब इसको मैं पेयर करूंगी जीरा राइस के साथ। Another recipe which I want to share with you guys is पात्रा। ये एक बहुत ही फेमस गुजराती स्नैक है। लकीली मैं इस बार जब सुपरमार्केट गई तो मुझे पात्रा के पान मिल गए, which is a very difficult thing here. तो I thought of making it, and frankly speaking मैंने for the first time बनाए हैं and it turned out to be amazing. So let me share with you guys as well कि मैंने ये कैसे बनाया। सबसे पहले पात्रा बनाने के लिए मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। उसमें मैं a pinch of टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1/4 टीस्पून जितना मैंने मिर्च डाला है, सॉल्ट एज पर टेस्ट डालना है, और मैं इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितना है ये। 1 पिंच जितनी मैंने इसमें हींग डाली है, और 1/4 कप जितना मैंने जैगरी पाउडर लिया है। तो अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो पानी में आप जैगरी को मेल्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। और ये पानी में मैंने इमली का पानी डाला है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून इमली का पानी डाला है, क्योंकि मेरा इमली का पानी बहुत गर्म था, इसके लिए मैंने उसको थोड़े ठंडे पानी में डाला है। और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इसको अच्छे से 3 मिनट तक फेंटा है ऐसा, और एकदम ही स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गया है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप इसे चख भी सकते हो। अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट होना चाहिए इसका। अब ये बोलते हैं पात्रा का पान, तो ये अभी गंदा है, इसको मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर दूंगी। और फिर इसका ये जो पीछे का पार्ट है इसको यहाँ तक मुझे काटना है, ताकि ये जो पार्ट है ये थोड़ा कड़वा होता है, तो इसको निकाल देंगे हम लोग और फिर इसके ऊपर बेसन की पेस्ट लगाएंगे। तो मैंने इस पत्ते को धो लिया है और अब मैं इसको काटूंगी। तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगी। और अब ऐसे इसको ड्राई क्लॉथ से मैंने क्लीन किया है, पूरा ड्राई किया है मैंने इसको। क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती है हमें लीफ चूज़ करने में, बट अगर आप जब चूज़ करते हो तो अच्छे वाले लीव्स लेके आइए और अच्छे वाले लीव्स को आप चूज़ कीजिए। यहाँ पे हमें पैकेट में मिलता है, प्लास्टिक पैकेट में, तो बाहर से हम नहीं देख सकते कि अंदर किस तरह के लीव्स आए हैं। अब मैं इसमें ये बेसन का जो पेस्ट है वो अप्लाई करूंगी और इसे हाथ से अप्लाई करना चाहिए।
तो ये एक लीफ हो गया, अब इसके ऊपर दूसरा लीफ आएगा। तो अब जो दूसरा लीफ है उसको मैं इस तरह से रखूंगी, यानी कि अगर इस साइड इसकी पॉइंट है तो दूसरे लीफ की पॉइंट इस तरफ आएगी, और इसके ऊपर भी सेम वे में पेस्ट लगानी है। तो इस तरह से आप जितने लेयर्स करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि आप 4 लीव्स का 5 लीव्स का भी पेस्ट बना सकते हो, ऐसा लेयर्स बना सकते हो, और फिर इसको रोल करना है। मैं फिलहाल 3 लूंगी और 3 का रोल बनाने वाली हूँ। अब ये हो चुका है, तो अब मैं इसको रोल करूंगी। एज आई सेड, आप जितना भी चाहे लेयर्स बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको इस तरह से साइड से रोल करूंगी, इस तरह से साइड से फोल्ड कर दूंगी पहले मैं इसको, और फिर मैं यहां से इसको रोल करना शुरू करूंगी। अब बीच बीच में फिर से इस तरह से ऊपर ऐसे एक लेयर बना सकते हैं। इस बार इसको टाइटली रोल करना है आपको। फिर यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और फिर से थोड़ा बेसन लगाना है, और एक फाइनल रोल कर देना है। तो ये रेडी है, और अब मैं इसको डालूंगी स्टीमर के अंदर। तो मैंने इस तरह से 2 रोल्स बना लिए हैं, और अब मैं इसको डालूंगी स्टीमर पे। तो मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब मैं उसमें ये प्लेट रख दूंगी। तो मैं इसे 25 मिनट तक पकने दूंगी, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके पीसेस कर लूंगी। तो स्टीमिंग फॉर 25 मिनट्स, इट लुक्स लाइक दिस, और इस तरह से अच्छे से कुक हो गया है ये। तो अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी, थोड़ा गर्म है ये, और जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगा तो मैं इसके पीसेस कट करूंगी। ½ इंच का कटिंग रखनी है, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं उसमें मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, और मैं उसमें सेसमे सीड्स भी डालूंगी। और फिर मैं ये जो पात्रा है इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना, और मैं इसमें रख दूंगी। और इसको मैं इस तरह से टॉस करूंगी। और अब ये अच्छे से कोट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। सो पात्रा इज रेडी टू ईट। अनदर विंटर रेसिपी इज सुखड़ी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सुखड़ी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल सुखड़ी, विच इज वेरी पॉपुलर एंड अगेन अ गुजराती डिश जो हर किसी गुजराती फैमिली में बनती है। वैसे गुजरातीज जो है सिर्फ सुखड़ी नहीं बनाते हैं विंटर्स में, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे बॉडी वार्म होती है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल सच रेसिपीज आर दोज, प्लीज मेंशन मी एंड आई वुड बी हैप्पी इनफ टू मेक देम एज वेल। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो सुखड़ी बना रही हूँ विंटर्स के लिए वो कैसे बनती है। गुजराती रेसिपी गोड़ पापड़ी यानी कि सुखड़ी बनाने के लिए, बट ये सिर्फ सुखड़ी नहीं है, ये विंटर रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे गूंद लिया है, इसको मराठी में डिंक बोलते हैं, एडिबल गम कहते हैं, और इसके नाम मुझे नहीं पता है। इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ गुजराती नाम पता है, और वो है गंठोड़ा। तो मैंने इसको गूगल नहीं किया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इन केस इफ यू गाइज डोंट नो, तो ये इस तरह से आता है, और मैंने इसको पीस के इसका ऐसा पाउडर बनाया है। व्हाट इज दिस? एनीवेज, ये हलीम है, हिंदी में इसको हलीम बोलते हैं, गुजराती में इसको असीडियो बोलते हैं। ये एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया है बिकॉज शी फॉलोज रुजुता दिवेकर, और रुजुता दिवेकर ने इस बार विंटर्स में इस पे बहुत स्ट्रेस दिया है। अकॉर्डिंग टू हर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, सो आई एम यूजिंग दिस एज वेल। ये जिंजर पाउडर है,
बाय द वे ये पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी बेस्ट है और हमेशा पोस्ट प्रेगनेंसी ये दिया जाता है। ये जिंजर पाउडर है, तो ये मैंने शायद इन सब का आपको मेजरमेंट्स नहीं दिया है, तो ये 1/4 कप लिया है मैंने, अराउंड 3 टेबल स्पून्स। ये 1 टेबल स्पून है गंठोड़ा पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर 2 टेबल स्पून्स। हमेशा ड्राई जिंजर पाउडर से गंठोड़ा पाउडर जो है वो हाफ क्वांटिटी में लेना है। हलीम भी मैंने 2 टेबल स्पून्स लिया है। 1 बड़ा कप मैंने घी लिया है, 1 बड़ा कप मैंने जैगरी पाउडर लिया है और अब 2 कप मैं गेहूं का आटा लेने वाली हूँ। अब थोड़ा अलग से घी लेना है, एक्स्ट्रा घी लेना है और उसे मेल्ट होके अब इसमें हम जो गूंद है उसको फ्राई करेंगे। तो ये जो माप लिया था वो वाला नहीं, डिफरेंट से घी लेना है, अलग से लेना है और फिर उसमें हम गूंद डालेंगे और उसको फ्राई करके अलग से पहले निकाल लेंगे और फिर वापस वो जो क्वांटिटी वाला जो घी मैंने बताया था यानी कि पूरा 1 कप वो अब लेना है और उसमें 2 कप आटा डाल के इसको अच्छे से लो फ्लेम में आराम से इसको रोस्ट करना है। बिल्कुल भी फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना है वरना आटा जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करते जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट के आसपास में ये 2 कप आटा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो अभी ये ऑलमोस्ट आधे जितना यानी कि 3/4 टाइम में मैंने इसको रोस्ट किया है और अब ऐसा लग रहा है जैसे 1/4 पार्ट बाकी है। तब मैंने इसमें थोड़ा कोपरे का पाउडर डाला है। तो मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बताना भूल गई, तो मैं 1 कप कोपरा डाल रही हूँ इसमें और वापस इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूंगी। मैंने इसलिए कहा कि जब ऐसा लगे कि यानी कि 10 मिनट के बाद मैंने इसमें डाला, क्योंकि कोपरे को ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आटे को पहले रोस्ट किया और फिर उसमें कोपरा डाला। और कोपरा भी कच्चा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सूखा कोपरा लिया और उसको बाद में डाला। सो एनीवे, अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया क्योंकि पूरा अच्छे से रोस्ट हो गया है और जैसे ही फ्लेम बंद किया उसमें मैंने ये गूंद डाला है जो मैंने फ्राई किया था पहले, उसको अब मैंने पाउडर बना के इसमें डाला। फिर मैंने इसमें हलीम, फिर जिंजर पाउडर, गंठोड़ा और ये गुड़ डाल दिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। याद रखना कि मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद डाला है ये सब। और अब मैं इसको प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और तुरंत ही मैं इसके पीसेस कर लूँगी, वरना फिर इसके पीसेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब गरम गरम होता है तभी करना है और इसको स्प्रेड भी इमीडिएट करना है, वरना सूख जाएगा तो फिर ये स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा। सो इस तरह से प्लेट्स में मैंने निकाल दिया है और अब इसके पीसेस कर देंगे। सो यूजुअली इसके डायमंड पीसेस किए जाते हैं और जितना आप थिन स्प्रेड करोगे ना उतना ये बिस्किट टाइप लगेगा खाने में। तो ये 15 दिन की सुखड़ी मैंने बना ली है और 15 दिन तक इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। So I hope आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने एंजॉय किया एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियंस, कौन सी रेसिपीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो आज सिर्फ यही तक, अब मैं आपको मिलूंगी अगली बार। बाय, सी यू सून।